पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मैंने आपको कल बताया मगज की फंक्शन क्या है। आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक क्या है और स्टमक की फंक्शन क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा स्टमक। द स्टमक इज मस्कुलर हॉलो एंड सैक लाइक ऑर्गन विच प्लेज ए vital role in a digestive system। ये जो स्टमक है ये एक मस्कुलर हॉलो एंड सेक, ये गोश्त का एक लचड़ा है, सेक लायक यानी एक गड़ा जैसा है, ठेला जैसा है। विच प्लेज विटल रोल इन ए डाइजेशन, जो हमारे हाजमे में, जो हमारे खाने को हजम होने में, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में अहम रोल अदा करता है। अब हम देखेंगे बेटा फंक्शंस ऑफ स्टमक। ये म्यादा क्या करता है, इसमें ये फंक्शन क्या है, इसकी मैदे का काम क्या है हमारे खाने के बारे, हमारे खाने के लिए ये कौन सा काम अंजाम देता। मैकेनिकल डाइजेशन। पहले मैकेनिकल डाइजेशन जिसको हम खुद क्या चबाते हैं, तोड़ते हैं। मसलन हम दांतों से खाना खाते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, हम चबाते हैं। ठीक है ना, वो चबाते हैं ना। जो भी खाना हम खाते हैं मुंह में लेते ना पहले, तो वहां हम उसको चबाते हैं। द स्टमक मसल्स कंट्रैक्ट, और जो ये मैदे के दीवार है समझो या मसल्स, ये कंट्रैक्ट होते हैं, सिमट जाते हैं एक दूसरे के। एंड रिलैक्स टू फूड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये इसको क्या करते हैं, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसको ये टाइट हो जाता है, फिर फैल जाता है और इसको ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलाता। अब ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम एक केमिकल है हमारे मैदे में जो खुद ब खुद वहाँ पैदा होता है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कारीगरी है, ये खुद ब खुद वहाँ पैदा हो जाता है और इस डाइजेस्ट फूड के मिक्स होने और डाइजेस्ट होने में मदद करता है। केमिकल डाइजेशन। फिर दूसरी काम इसकी क्या है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन बेटा वो डाइजेशन है जो खुद ब खुद होती है, जो हम नहीं करते हैं, जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बॉडी में हो जाती है। द स्टमक लाइनिंग सिक्रीट्स, जो मैदे में हमें वो लाइनिंग होती है वही सिक्रीट करते हैं एंजाइम और एसिड। ये दोनों क्या करते हैं, ये एंजाइम निकालता है और एसिड निकालता है, तेजाबी सूरत हमारे मैदे में पैदा करते हैं। तो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड फैट्स, ताकि वो तोड़े किसको, प्रोटीनों को और फैट्स को। जो चर्बी होती है, जो प्रोटीन्स हम लेते हैं खाने के साथ, उनको वहां वो तोड़ता है। प्रोटीन ड्यूरेशन तीसरा काम है, जो हमारे मैदे में एसिडिक हालत होती है, एंजाइम और एसिड हमारे मैदे में मिला हुआ होता, उसमें जो सख्त चीज मैदे हमारे खाने के साथ होता उसको वो अनविंड करता है, यानी खोलता है। जो कोई सख्त चीज होता है उसको वो मिक्स करता है फॉर इजी डाइजेशन, ताकि हमारे डाइजेशन आसान हो जाएगी। उसी को बोलते हैं प्रोटीन ड्यूरेशन, यानी जो कोई सख्त चीज होगा मैदे में उसको ये एसिडिक एनवायरनमेंट अनविंड करता है, यानी उसको खोल देता है, उसको बिल्कुल कमजोर बनाता है, ताकि वो हमारे खाने से आसानी से मिल जाता है। तीसरा है फूड स्टोरेज।
फूड स्टोरेज हमारे मैदे में जो हम खाना खाते है ये स्टोर हो जाता है किसमें? मैदे में। हमारे मैदे में फॉर 1 to 2 आवर्स 1 से 2 घंटे तक ये वहां रहता है, अलोइंग फॉर ग्रेजुअल डाइजेशन। और वहां ये आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता, हजम करता है। फिर पांचवा है बेटा इसका कायम फॉर्मेशन। क्या है? कायम फॉर्मेशन जिसको आप अपनी जुबान में बोलते हैं ओगरा, हम कश्मीरी में बोलते हैं आयम। क्या बोलते हैं? आयम जो थोड़ा पानी मोटा जैसा होता है। क्या होता है? मोटा होता है, फिरीन जैसी होती है। द स्टमक मिक्सेस फूड, मैदे में जो ये हमारा फूड है ये मिक्स होता है विद एंजाइम्स एंड एसिड्स। किनके साथ? एंजाइम्स के साथ और एसिड के, टू क्रिएट सेमी लिक्विड मिक्सचर, ताकि इसको क्या बनाएगा? ओगरा बनाएगा। क्या बनाएगा? ओगरा, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर कहाँ आसानी से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हंगर एंड फुलनेस, अब हंगर होगी भूख, फुलनेस होगी भूख के बगैर, यानी हमारी पेट खाली है या भरी हुई है। द स्टमक सेंड सिग्नल, यही मैदा अगर खाली होगा तो ये सिग्नल भेजता है किसको? टू द ब्रेन, हमारे दिमाग को, टू रेगुलेट एपेटाइट, ताकि वो भूख को मुनज्जम करे, भूख को वो कम करे। तो स्टमक ये इसकी 6 फंक्शन है कि स्टमक जब हमें भूख लगती है तो स्टमक यहाँ से मैसेज भेजता है कहाँ? हेडक्वार्टर पर, हमारे दिमाग पर, कि मैं इस वक्त खाली हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख का इंतजाम करो। तो तब हमें क्या क्या भूख का असर पड़ता है, हमें अंदाजा लगता है कि हमें भूख लग गई, हमें भूख, और हमें फिर भूख लगती भी। अगर अल्लाह ने ये सिस्टम नहीं रखा होता है, किसको पता है हमारे मैदे में क्या है, क्या हुआ, ये हजम हुआ भी या नहीं हुआ। तो अब इस जगह पर यही देखो कि अल्लाह हमें कहता है कि मेरे बंदो कि मुझे पहचानो, कि देखो मेरी कुदरत क्या है, मेरी क्या कारीगरी क्या है, मैं कौन कौन से काम आपके जिस्म में अंजाम देता, लेकिन आपको जून तक भी रेंगती नहीं है, आपको कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं होता। हमें जो ये उगरा मैदे में बनता है, हमें पता है इसमें फिर ये अंदर से क्या सिस्टम है, दिमाग में कौन से प्रोटीन हमें जरूरत है, वहां से चले जाते हैं, वहां अपना अपना डिपार्टमेंट है, वहां सिस्टम खुद ब खुद अपनी अपनी जगह वो चीजें चले जाते। ये है अल्लाह कुदरत। साइंस भी हमें अल्लाह की कुदरत दिखाता है कि देखो अल्लाह की कुदरत कैसी। तो आज मैंने आपको स्टमक पढ़ाया और स्टमक के काम काज के बारे में पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपने शायद याद रखा होगा। सही है? अगर समझ आया तो ठीक, अगर नहीं किसी वक्त फिर भी मैं दोहराऊंगा। शुक्रिया।